जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि एकादशी के व्रत में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उपवास करने का बड़ा ही महत्व बताया है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास नियम हैं। तो सबसे पहला नियम है एकादशी के दिन क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन आपको बोलना चाहिए, सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। और एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी यानी दशमी से ही आरंभ करके रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। भोग विलास से दूर आपको रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन आप नहीं करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लेवें और अंगुली से कंठ को साफ करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि यह संभव आपके लिए नहीं हो तो पानी से 12 बार कुल्ले आप कर सकते हैं। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता जी का पाठ करें या योग्य ब्राह्मण से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार का प्रण आपको लेना चाहिए कि आज के दिन मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके भजन कीर्तन में समय व्यतीत करूंगा। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु जी के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, आज लाज आपके हाथ में है मेरी, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप नैवेद्य से श्रीहरि की पूजा करके क्षमा याचना करना चाहिए। एकादशी के दिन में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नाखून नहीं कटवाना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए, अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न, धन आदि कदापि ग्रहण आप नहीं करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध एकादशी मानी गई है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इसमें आप कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जो है प्रभु को भोग अर्पित करके उसमें तुलसी दल डाल करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के नियमों का आप पालन करेंगे तो सभी एकादशियों के व्रत का फल आपको पूर्णता से प्राप्त होगा। तो कैसे प्रारंभ हुआ था एकादशी का व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया था। इस व्रत को करने से जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक किया गया व्रत पूर्णता प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी की भी विशेष कृपा मिलती है। और माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको मास में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिनों में मात्र 24 एकादशी ही नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़ करके 26 हो जाती है।
पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि यथावत बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने से 26 फायदे भी मिलते हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश होता है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, धन और समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, हर कार्य में व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं किस माह में आती है कौन सी एकादशी। तो चैत्र माह में कामदा एकादशी आती है, पापमोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करवाती है। तो पापमोचनी एकादशी व्रत से सभी पापों का नाश होता है, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष को देने वाली एकादशी है। तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करवाती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियां प्राप्त होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ है निराहार, निर्जल रह करके व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर होते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुखों को प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करता है और सुखी बनाता है। और श्रावण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करके जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर के मुक्ति प्राप्त होती है। आश्विन माह में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी आती है। तो पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त करके अपार धन, समृद्धि और सुख देने वाली हो जाती है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। और मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। इससे देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को देने वाली होती है। पौष मास में सफला और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है, जीवन में सफलता देती है। सफला व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। माघ मास में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं भटकता है। फाल्गुन माह में विजया अमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। और आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त होता है, साथ ही वह हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। और अधिक माह में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष फल को देने वाला होता है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है।
तो जो भी स्त्री पुरुष एकादशियों का व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ करता है और इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करता है या विष्णु सहस्त्र नाम का गीता जी का पाठ करता है, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामना होती है श्रीहरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।